हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, गिरावट तो जारी है जोरम जोर से। बढ़िया। मार्केट नहीं रुक रहा है किसी भी लेवल पर, लगातार गिरता ही जा रहा है। अब निफ्टी तोड़ रहा है अपने मेजर सपोर्ट्स। डेली चार्ट में निफ्टी अब आप देख लो कहाँ से कहाँ आ चुका है। ये तेजी थी, यहाँ से स्टार्ट हुआ है गिरना। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये 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 और अब फिर स्टार्ट हो चुका है। अब कहाँ तक जाएगा वो कोई प्रिडिक्शन नहीं है। केवल हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े चार्टिस्ट हैं और भी तरह से जो होते हैं वो बोलते हैं कि बस इतना हो गया, यहाँ डिप एंड बाय कर लो, ऊपर चला जाएगा, मार्केट नया हाई बना देगा। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। और जिन जिन के पोर्टफोलियो डाउन है वो इतने ब्लीड कर रहे हैं कि उनको अपने रेट मिलने मुश्किल हो रहे हैं। और आएंगे भी तो कब आएंगे आप ये सोचो। सबसे बड़ी बात ये है। तो लोग फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह। मार्केट बहुत ही ज़्यादा चौपी है, किसी भी लेवल पे छोड़ नहीं रहा है। अब आप देखो मार्केट को देखने का तरीका। देखो एक, चलो हम अपने इंडिकेटर से देखते हैं। निफ्टी का सेल आ गया था यहाँ पर, सॉरी ये तो आ गया। निफ्टी का सेल आ गया था यहाँ पर 4 अक्टूबर को। कंटिन्यूअस गिर रहा है। अब डेली चार्ट में अगर सेल आया है तो हम इसकी सपोर्ट ढूंढते हैं वीकली चार्ट में। देखो वीकली चार्ट में 4 अक्टूबर से गिरता गिरता निफ्टी एग्जैक्टली आज अपनी सपोर्ट पे खड़ा है। अब मार्केट बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आ चुका है कि करेगा क्या। क्योंकि आप ये देखो वीकली चार्ट में ये निफ्टी पहली बार यहाँ पर बाय बना था इसको 27 मार्च 2023 को। उसके बाद कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था। 4 जून, ये जो हफ्ता था 3 जून और 4 जून वाला जो डेट थी, उसमें लो लगा, लेकिन सेल का सिग्नल नहीं आया था इसमें। विक लगी और मार्केट ऊपर भाग गया, रुका नहीं। 4 जून का लो था, आप सबको पता है, बड़ी डिप लगी थी और वहीं से मार्केट ने रिकवर कर लिया था। आज हो क्या रहा है कि आज इसने, मैं तो 4 अक्टूबर से इसको वेट में था। जब मैंने एक्चुअली क्या था कि यहाँ जब ये यहाँ सेल आया था तो मैंने इसका नेक्स्ट अपना सपोर्ट ढूंढने के लिए इसको बड़े टाइम फ्रेम में चला गया था। तो मैंने वीकली चार्ट पे अपना लगा रखा था कि हाँ, मैं इसका वेट कर रहा था। और आज इसने फाइनली वो टच कर दिया। अगर आप ये देखो कि अगर इतने लॉन्ग बुल रन के बाद जो यहाँ स्टार्ट हुआ था और अगर ये एंड हो रहा है यहाँ, और अगर इसके नीचे वीकली क्लोज देता है तो मार्केट कहाँ आएगा। आप अब मार्केट का क्या सपोर्ट ढूंढेगा। सोचने की बात है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ बनता है। तो हम अपना थोड़ा सा इसको चेंज करें। और एक चीज और भी है, वीकली में भी आरएसआई 50 के नीचे जा चुकी है। अगर हम मंथ में जाते हैं तो मंथ में जो क्रॉसओवर है इसका, मूव इसके आरएसआई मूविंग एवरेज का, वो हो चुका है। अब ये वाला जो इसका सपोर्ट है ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी तो 19,800, ये तो अगर ये आ गया तो बस समझ लो मार्केट मतलब पूरा वर्ल्ड ही मंदी में आ गया। ये तो मुझे अभी नहीं लगता है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि थोड़ा सा अगर ये रिवर्स करता है तो इसके नीचे ये क्लोज नहीं होना चाहिए। इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ये जाना ही, सपोर्ट ले, विक ले, या एक आध थोड़ा सा नीचे चला जाए फिर ऊपर जाना चाहिए। इसके लिए हम एक काम और करते हैं कि हम इसको, इसमें एक मूविंग एवरेज डाल के देखते हैं कि ये कहाँ तक सपोर्ट बनती है इसकी। हम तो उसके लिए मैं इसको आर एस आई को, क्योंकि इसमें तो 2 इंडिकेटर लग पाते हैं, इसमें देखते हैं मूविंग एवरेज रिबन। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ मूविंग एवरेज रिबन। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मूविंग एवरेज का 20 का कर लेते हैं रेड, इसका कर लेते हैं ब्लैक 50 का, इसका ग्रीन और इसका ब्लू। ये हो गया। इसको कर लेते हैं हम ई एम ए, इसको भी EMA और इसको भी 100 EMA। अब देखो हो क्या रहा है मार्केट, इसको कर लेते हैं बंद। वीकली चार्ट में 20 EMA को ब्रेक कर रखा है और 50 EMA की तरफ आ रहा है। तो अगर सपोर्ट लेता है तो जो ये है 23,225, ये लेवल वीक में एक तरह से काम करेगा बहुत बढ़िया। तो सपोर्ट के लिए तो हम इसका वेट कर सकते हैं कि ये यहाँ सपोर्ट ले ले। इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली चार्ट में इसने करा कि ये तो 200 अपनी EMA पे खड़ा है।
अब 200 ईएमए अगर डेली में टूटता है तो उसके नीचे तो हम कोई ईएमए नहीं लगा सकते ना, तो फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम जाएंगे वीक में। अब वीक में गए हैं तो जो सपोर्ट अब दिखती है निफ्टी की वो यही दिखती है, 23,225। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, 23,225, 23,225 ये इसकी सपोर्ट दिखती है कि यहाँ एक बार को ये रुक सकता है। क्योंकि ये देखो ना, ये जो इसका जो ट्रेंड है, आप इसके मूविंग एवरेज का भी वो देखो कि जो ट्रेंड था वो ऊपर ही लगातार था, लेकिन अब ये जो मूविंग एवरेज का स्लोप है, स्लोप भी पढ़नी चाहिए ना, कि स्लोप क्या कह रहा है। स्लोप ये कह रहा है कि ये आ रहा है डाउन साइड में। अब सपोर्ट लेने के लिए कहीं तो उसको, क्योंकि ये 4 जून का जो हफ्ता था यहाँ भी इसने 50 मूविंग एवरेज के पास ही सपोर्ट लेके चला गया था, तो हो सकता है यहाँ आ जाए एक बार। तो ये एनालिसिस है निफ्टी का। तो थोड़ा सा चेतावनी, कॉशियस है कि निफ्टी एक नया इतिहास लिखने वाला है, डाउन साइड का हो सकता है, लिख रहा है, क्योंकि ये खाली व्यक्ति, ये पूरी बॉडी के साथ नीचे आ रहा है। तो थोड़ा कॉशियस रहें, और मार्केट अभी डेंजर जोन में है, थोड़ा बाइंग वगैरह से बचे। बाकी कोई डिस्क्लेमर ये है कि कोई बाय सेल तो है नहीं, खाली पर एक स्टडी पर्पस के लिए चार्ट है, तो आप इसे ज़रूर देखें। ये भी सब सेल में है, आज ही सेल आया है, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, सपोर्ट यहाँ आ जाना चाहिए इसका। बाकी वेट करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।